आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ इंटेलिजेंस सेक्शन में और इसको हम पढ़ते हैं दाबीर एकेडमी से। सो अरिथमेटिक पैटर्न्स, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट अपीयर्स ऑन एनईटी इज़ अरिथमेटिक पैटर्न्स। अरिथमेटिक पैटर्न्स वर्चुअली अनलिमिटेड पैटर्न्स होते हैं जो आपको टेस्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 1, 4, 9, 18, 6 एंड 68, x एंड 68। सो अब हमें ये पता लगाना है कि व्हाट इज़ x। टू सॉल्व दिस हमें सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो पहले नंबर्स थे उनका पैटर्न क्या है। सो हम देखेंगे हमारे पास 1, 4, 9 एंड 18। हम इनका पैटर्न पता लगा के फिफ्थ नंबर ढूंढ लेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम 1 के बाद 2 और 3 को स्किप कर दें तो वी गेट 4। इसी तरह अगर हम 4 के बाद 5, 6, 7, 8 को स्किप कर दें तो वी गेट 9। इसी तरह अगर हम 8 के बाद 9 के बाद 8 और नंबर्स को स्किप कर दें विच इज़ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ओके, देन वी गेट 18। द पैटर्न इज़ वेरी ऑब्वियस। जो हम न्यूमरल स्किप कर रहे हैं दे आर बेसिकली 2 रेज़ टू पावर 1, then 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। सो इसी तरह अब पहले जब हमने 2 रेज़ टू पावर 3 तक नंबर्स विच इज़ 8 इतने नंबर्स को स्किप किया था, अब 18 के बाद हमें 2 रेज़ टू द पावर 4 नंबर को स्किप करना होगा विच इज़ वी हैव टू स्किप 16 न्यूमरल्स। सो 18 के बाद हम 19 till 34 स्किप कर देंगे एंड देन वी गेट 35। अब 35 जो है मोस्ट सूटेबल वैल्यू ऑफ x है। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं विद द 6 नंबर जो कि हमें दिया हुआ है। अभी तक हमने 2 रेज़ टू पावर 4th विच इज़ 4th पावर 2 नंबर स्किप किया था। अब अगर हमें 35 के बाद देखना है तो हमें 2 रेज़ टू पावर 5 विच इज़ 32 नंबर्स को स्किप करना पड़ेगा। आज भी सी के 35 के बाद अगर हम 32 डिजिट स्किप करें सो वी गेट 68। सो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक था। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं। सो अब ये देखिए हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स हैं 4, 12, 10, 8, 40, 36, 10, question mark and 50. So in this table we have to find the number we can put in the question mark. So investigating what is the pattern formed between the first row would help us solve the question. So the second element in the row is 12. अब हमें 12 कैसे मिला है? हमें 12 मिला है, we can get 12 by multiplying the first element 4 by 3. अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलता है। लास्ट एलिमेंट क्या है? विच इज़ 12। और हमें 12 कैसे मिलता है? वी गेट सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम दी 12 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो हमें 10 मिलता है विच इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द टेबल। सो अगर हम देखते हैं कि क्या दूसरा जो रो है टेबल का उसके अंदर भी हमें कोई फेमिलियर पैटर्न मिल रहा है। सो सेकेंड एलिमेंट है 40 और हमें 40 कैसे मिला? 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तीसरा एलिमेंट है 36 और हमें ये कैसे मिला? सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम दी 40 वी गेट 36। अब हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट है दैट वाज मल्टीप्लाइड बाय 3 इन द फर्स्ट रो एंड 5 इन द सेकेंड रो, ठीक है। सो द नंबर सब्ट्रैक्टेड इन द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट रो वाज 2। इसी तरह जब हमने दूसरी रो के अंदर से थर्ड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर था 4। अब हमें एक पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो ये कि जो नंबर है पहले जो नंबर है मल्टीप्लाइड विद इन द सेकेंड रो वो वुड बी 1 मोर दैन द नंबर सब्ट्रैक्टेड इन द थर्ड रो, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया। अब हमें एक और चीज़ फिगर आउट करनी है विच इज़ कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, इसके लिए हम देख सकते हैं पहले कॉलम में द नंबर वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द जो थर्ड कॉलम है वो हाफ है उस नंबर के जो फर्स्ट कॉलम में था, एज 2 इज़ द हाफ ऑफ 4 एंड 4 इज़ द हाफ ऑफ 8। सो इस लॉजिक से हम अज्यूम करेंगे कि जो नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड एलिमेंट इन द लास्ट रो दैट इज़ हाफ द आधा है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लास्ट रो के, ठीक है। सो द एलिमेंट बीइंग 10 एंड हाफ बीइंग 5 एंड वी नो कि जो नंबर है उसको जो नंबर टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट एलिमेंट with to find out the value of the number in the second element should be 1 more than the subtracted number from the third element. इस लॉजिक के मुताबिक 1 को अगर हम 5 में ऐड करें तो हमें 6 मिलता है which tells us कि we should multiply the first element with 6 to get the answer. That answer should be 60 in this case. Thus putting 60 in the question mark satisfies the sentence sequence. It is important to remember कि जब हम पैटर्न देख रहे हैं दूसरे सेकेंड कॉलम में
we multiply by 3 in the first row and 5 in the second row. That might have led us to believe that we need to add 2 to the number we multiplied with in the preceding row. इसका मतलब है कि अगर हमें पहले में 3 से किया दूसरे में 5 से, then we can be misled into thinking कि हमें तीसरे में भी +2 करके करना है, ठीक है, और आंसर 70 आता, वो शुड बी रॉन्ग, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि वो जो पैटर्न है दैट ओनली वर्क्स फॉर द फर्स्ट रो, ठीक है, एज द फर्स्ट एलिमेंट इन दोज रोज 4 and 8 have a difference of 4, लेकिन जो थर्ड एलिमेंट है 10 that does not have a difference of 4 with the second row, ठीक है। सो इसी तरह ये ट्रिकी लग सकता है, but we can solve it.